नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। 15 दिन की मासूम बेटी को छोड़कर चली गई मां, परिजन परेशान। जबलपुर से लेकर टीकमगढ़ ओरछा तक बनेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी। कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया संभागीय सम्मेलन, जमकर साधा गया बीजेपी पर निशाना। गौर राधा रमण मंदिर की बरसगांठ कार्यक्रम जारी, आज हुई महाआरती। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक मां अपने 15 दिन की मासूम बेटी को छोड़कर चली गई है, जिसके चलते मासूम बेटी को पालने में परिवार के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। परिवार के लोगों की माने तो पहले भी महिला घर छोड़कर जा चुकी है। पति की माने तो पूर्व में उसकी पत्नी की शादी हो गई थी, ऐसा उसकी पत्नी के द्वारा उसे बताया गया था। किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या हो गया? ये बस हमें परेशान करके ये बच्ची को छोड़ कर भाग गई है। अब बोल रही है जब 2 बच्चे हो गए कि हमारी शादी हो गई थी, हमारे बाप माता ने हमारी जबरदस्ती कर दी, अब सुबह बच्ची छोड़ कर भाग गई। 4 बार भाग गई, अब 4थी बार भाग गई। कौन भाग गई है? पत्नी हमारी। क्या नाम है? मोहिनी। कितने दिन की बच्ची है? 15 दिन की। किसके साथ भाग गई? पता नहीं, वहाँ की जात है बापा, वहीं जात है। फिर 2-3 दिन रुकती है, फिर भाग गया आपके बापू। क्या कह रही थी? वो बोल रही थी कि हमारी शादी हो चुकी थी, तो हमारे बाप माता ने जबरदस्ती कर दी थी आपके साथ। तो हमने बोली कि हमें पहले बता दी थी जब ये बच्ची न भाई थी। कितने साल पहले शादी हुई आपकी? 4 साल। कितनी बार भाग चुकी है अब तक? अब जब 4थी बार भागी। क्या समस्या? वो इनको परेशान करती है, काम धाम को जाते हैं ये तो खाना पीना भी नहीं बनाती है। बोलती है कि तुम काम से आओ, तुम हमको दो खाना बना के। बच्चों को ना कोई साफ सफाई करती है, ना कुछ। कपड़ा लाते हैं तो वो फटाफटा वो जला देती है खुद, कि हम तेल डाल के आगे लड़ा लेंगे, सब घर को फंसा देंगे। ऐसी धमकी देती है, कुछ कह नहीं सकते घर वाले। कहाँ अभी कहाँ चली गई? 15 दिन की छोड़ के चली गई। मालूम नहीं कहाँ पे चली गई, माँ के गई के कहाँ पे। रात में भी चली गई थी, तो रात के ढूंढ ढाड़ के ले आई थी। सुबह की गई, मालूम नहीं कहाँ वहीं जाती है, माँ की जाती है। माँ बाप भी लौट के धमकी देंगे, उसको डांटते नहीं है माँ बाप कि तुम्हें ऐसा कहाँ की रहने वाली? हम जमुनिया के हैं, बुमरा के। पुलिस से इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह देहात थाना अंतर्गत लक्ष्मणकुटी के समीप खड़े ट्रक से एक 460 टकरा गई है। मालवाहक टकरा गई है, जिसमें लगुन ले जाने वाले लोग सवार थे। बताया जाता है छपरट से मड़िया तो एक लगुन गई थी, वापस आ रही थी। बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। घायलों को देर रात जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खड़े ट्रक से 460 टकराई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। वो राहत कोष की राशि वही मिलता है। दारू पिए आपका कहाँ से हो? नाम कोमल। कहाँ के हो? मड़िया। क्या हो गया? हम लगन लेके जा रहे थे छपरट, ये छपरट गांव है ना, यहाँ पे जा रहे थे। तो यहाँ से लौटे तो बस उसने एक ट्रक खड़ा था वहाँ पे लक्ष्मणकुटी के सामने बगल में, उसने मार दिया। कौन सी गाड़ी थी आपकी? पिकअप बोलते हैं इसको। अच्छा, कितने लोग थे पिकअप में सवार?
उसमें थे कम से कम 30 आदमी। 30 आदमी। कहाँ की बात है? लक्ष्मण अच्छा, बारात लगन कहाँ से कहाँ जा रही थी? लगन जा रही थी मड़िया दौर से छप्पर। अच्छा, लगन हो गई थी, उसके बाद वापस जा रहे थे? वापस जा रहे थे घर। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दफाव। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मारपीट की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत हरसिद्धि माता मंदिर के समीप एक विवाद हुआ जिसमें मां बेटे के साथ मारपीट की गई। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार है। महिला का कहना है कि उसके सिर में चाकू मारी गई, जबकि युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, उसे छत से फेंक दिया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? पूरे नंबर है। क्या हो गया आपको? मैं ये दुकान जा रहा, घर का विवाद था, मेरे को पता नहीं है, अपन बचाने का हमने सबने हमारे लिए मार दिया। किस वजह से मारा? मुझे को भैया पता ही नहीं है, बंदा मम्मी से पूछने के लिए सब लाए थे लोकल में, सब मारने लगे। किसने मारा है तुम्हें? वो घर के मेरे को नाम याद नहीं है भैया उसका, मेरे सबने मारने चालू कर दिए मेरे का। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? घर के पड़ोस में। कहाँ की? किस मोहल्ले की? पूरे नंबर है। जिसने मारा है उनके नाम पता नहीं है कौन कौन है? रिपू नाम है, पापा का राजकुमार नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा अमन खटे घर के खानदान के, मगर विवाद कुछ पता नहीं है, एकदम मारने के लिए चालू हुआ तो सब काय से मारा है आपको? पता नहीं मुझे, एकदम सबने डाल 5-6 जने आए, एकदम टूट पड़े मेरे ऊपर। नाम है हमारा वंदना। कहाँ के रहने वाले हो? कोटेगा वार्ड नंबर 1 है। और दीपू खटीक ने मारो, मैं मोड़ा हूँ छत पे उपट को, और अनामिका उनकी दोनों लड़कियों ने मारो। अनामिका शिवानी, उनकी मम्मी अन्नू, और राजकुमार खटीक और दीपू खटीक, और उनके मामा सागर से आए। छत पे हो पटको है हमारे घर आन के आए। किस वजह से मारा इनको? रोड पे नाली के ऊपर पट्टी बना रहे थे। पट्टी पे वो सवेरे से लड़ाई हो रही, संध्या तक हो रही है सवेरे से। कौन बना रहा था? हाँ, हमारी भी बन रही थी, हमारी जेठानी की, हमारी जेठानी भी बन रही थी। तो इस वजह से वो बना नहीं दे रहा, तो नाली पे वो पट्टी के बन नहीं सकती, नाली पे पट्टी नहीं बनाने। इन लोगों को क्या वो खुद बनाए हैं, खुद बनाए हैं, खुद बनाए हैं। हम उनको नहीं बनन दे रहे हो तो पट्टी खुद बनाए हैं। हमारे मोड़ा तो मार मार के पंचायत पे वो पटक दो। किस किस को मारा उन्होंने? उसने हमें मारा, हमारे इस लड़के को मारा, हमारी दोनों लड़की को मारा, और हमारे तो मोड़ा बड़ो मोड़ा, और हमारे पति घर पे रहते। क्या नाम है आपके कितने लोग बच्चे? घायल हुए? हमारे भाव जो और हम भाई हैं, और मुनी मार उसको गली, हमें चक्कू गली है, हमें यहाँ सिर में चक्कू गली। उसमें मोबाइल में फोटो बता दो। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? जी। देखने लायक होगा दमोह नगर कोतवाली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से दमोह को एक सौगात मिलने वाली है। जबलपुर से लेकर टीकमगढ़ ओरछा तक एक सड़क बनाई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग से बनाया जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया जाएगा। काफ़ी बड़ी सड़क है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उनके द्वारा इस मार्ग को स्वीकृत करने की बात कही गई है। 2023 में इस मार्ग का टेंडर भी होगा और उसके बाद कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सभी का मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी दमोह की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज दो कारणों से आपसे संवाद करने का मन था। एक तो तात्कालिक आज बहुप्रतीक्षित, और उसके पीछे कारण था कि मई तक दमोह जबलपुर रोड का एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के निरस्तीकरण का इंतजार कर रहे थे, और इसलिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री का और माननीय गडकरी जी का जैसे उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि PM गति शक्ति और जो हमारे
राष्ट्रीय राजमार्गों की गति के लिए जो अभियान पूरे देश में चल रहे हैं, उसमें जबलपुर से दमोह से हीरापुर से टीकमगढ़ होते हुए ओरछा तो जाकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में झांसी के पहले ये अलाइनमेंट होगा। 331 किलोमीटर का ये राजमार्ग लगभग 1400 करोड़ की लागत से बनेगा। उन्होंने डेट तय की है कि मार्च में 2023 में इसकी वो डिलीवर बाकी प्रक्रिया पूरी होकर काम शुरू होगा। दिसंबर 2022 तक सारा DPR से लेकर सारी बाकी चीजें अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस आने हैं। बाद में मैं एक कॉपी आपको दूंगा, लेकिन वो फाइनल अलाइनमेंट नहीं है। उसमें दो बातें बन रही हैं कि एक टीकमगढ़ से ओरछा के बीच में रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर चौड़ाई थोड़ी कम होगी। बाकी जो एडजस्टिंग रोड है वो 10 मीटर का होगा, एक जगह पर वो कम हो सकता है आपकी जानकारी के लिए। लेकिन हम सबके लिए खुशी की बात है कि जबलपुर से लेकर सीधे झांसी तक का दिल्ली जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि हम रामराजा तक सीधे पहुंच पाएंगे, जो एक बड़ा बुंदेलखंड और महाकोशल के जोड़ने का ये मार्ग बनेगा। और ये क्रॉस करेगा तो छतरपुर से जो क्रॉस होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग होगा। दूसरी बात मुझे लगती है कि पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, नगरीय निकाय की घोषणा हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जैसे आभारी है, उन्होंने विधानसभा के भीतर एक कमिटमेंट किया था मध्य प्रदेश की जनता से कि जब तक स्थानीय निकाय के चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण बहाल नहीं होता तब तक मैं नहीं चुनाव कराऊंगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के फैसले आए और उनसे अपील की। उनके दृढ़ निश्चय का परिणाम था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% के भीतर जो लिमिट थी पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो प्राप्त हुई है उनको बधाई देते। साथ ही नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री श्री पटेल के द्वारा अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व विधायक लखन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। कांग्रेस के द्वारा आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दमोह के एक निजी गार्डन में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बताया गया कि संभाग स्तरीय पदाधिकारियों को इसमें आमंत्रित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जबलपुर से दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा इस बैठक को लिया गया। बैठक में विधायक बंडा तरवर सिंह भी शामिल हुए। पत्रकार वार्ता आयोजित कर लखन घनघोरिया ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। पार्षद से लेकर महापौर तक का जो हमारा मापदंड रहेगा वो जीत की संभावनाओं पर आधारित रहेगा। हमारे पास जो जनता के बीच में सेवा करता रहा, जो जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा और जो वास्तव में जनता का विश्वास पाता है, ऐसा हमारा मापदंड है। और हमारी कोशिश है कि हम जनता की भावनाओं को देखते हुए जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों को उतारें। प्रत्याशियों का चयन कब तक हो जाएगा? क्योंकि 9 तारीख तक नगर पालिका, नगर निगम ये दलीय आधार पे है, इसलिए ये चयन 9 तारीख तक हमारा फाइनल हो जाएगा। 9 तारीख को हम फाइनल सूची अपने प्रदेश अध्यक्ष को सौंप देंगे। उसके बाद विधिवत उसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 11 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके पहले हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। पंचायत चुनाव में चूंकि दलीय आधार पर नहीं, भरपूर पानी का संकट, नालियां स्वच्छता सर्वेक्षण एक फर्जी सर्वेक्षण, नालियां बजबजा रही हैं, कचरों के ढेर का अंबार लगा है, लेकिन स्वच्छता में नंबर 1 कैसे हो रहा है ये समझ से परे। जनता देख रही है, महंगाई की जनता की कमर टूट चुकी है। आप नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कितने लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ा है ये आप सबको मालूम। अब जनता किस आधार पर इनको वोट देंगे?
और कांग्रेस जो पार्टी है जो अंग्रेजों से लोहा लेती है, जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन नामुरादों से कहां पे लगेगी। इस अवसर पर कांग्रेसजनों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज संभव। ग्राम जोरतला से एक मामला सामने आया जहां पैसों को लेकर विवाद हो गया। एक व्यक्ति को उठाकर घर ले जाया गया, उसके साथ मारपीट की गई, बाद में उसे छोड़ दिया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या कहना है घायल और उसके परिजनों का, आइए सुनते हैं। दादा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया आपको? आपको काम लुवा गए, मारो और बिना का सुनो, कुछ नहीं कर दिया डेट के भीतर। कौन लुवा गया था काम? असीम पटेल ने परसों ने और एक गजक ने एक बर्फ को कुछ और एक उनके कट्टा लगा के नाम नहीं आ रहा। किस वजह से मारा है? इस वजह से हमारा पहले करते हम काम, हमने ब्याह पैसा मांगे हमने पैसा उठा लिया हमारा सोपान ने कहीं पैसा दे निकलना हमारे नहीं तो मैं जहाँ में हमने कभी बच्चे की सारा गिरी हालत में करीब 2 रुपया मैंने इनके आपके का शुरू कर देखो बेईमानी को बताओ 40,000 रुपये देने का हमें देना तो इनने हमारी भैया हमारे नहीं है तो हमारा ढंग के तो इनने भीतर कर दिया। कैसे मारा है? पैसा नहीं हमें पैसा नहीं हमारा ढंग के। किस चीज़ से मारा? 1 लाख क्या मारे अरे लाख मारी अपनी आगे। नाम है आपका? हमारा कैलाश। कहाँ की रहने वाली हो? जोतला के। ये कौन है आपके? पति। क्या नाम है इनका? रमदेव। क्या हो गया? इनको बेलो आ गए काम पे, बोली के चलो काम पे चलो, सुनो आ गए, सुनो घर में पेड़ के मारे, बच्ची को करे हमने शादी, आपके पैसा याद पैसा ले गया था। तो हमने कहीं को और दे तुम तुम्हारे पे कर रहे हैं काम, तो तुम पैसा दे दो, हम शादी कर लें बच्ची की। तो बे बोले कहीं से और उठा ले, तो इनने उठा ला दूसरी जगह से, बे बोल रहा हमारे पैसा दे। हमने दिया, हमने कहीं फिर पैसा न काम धंध कर हैं तो ना तुम्हारी दे दे, सब दूसरे के दे दे। तो कह रहे यहाँ कहाँ ले गए इनको? हाँ इनको घर में बैठ के मारो उन्हें। क्या नाम है जिनने मारा है? पैसे उधार लिए थे जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज दमोह। दमोह जिले के तारादेही थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। थाना प्रभारी पर मारपीट के आरोप वृद्ध के द्वारा लगाए गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वृद्ध का कहना है कि उसके पास एक फ़ोन आया था, चोरी की भैंस खरीदने के लिए फ़ोन आया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद जिस व्यक्ति की भैंस चोरी हुई थी उसके साथ थाने में जाकर शिकायत की। जो वृद्ध गवाह था उसके साथ मारपीट की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या हो गया है? साहब ने मारू काम। कौन से साहब ने? सारा देख के बयान दे भी गए थे। काय के बयान देने गए थे? भैंसों की। क्या हो गया आपकी भैंस को? भैंस को एक चोर बेच रहा हो तो हमें चोर हो, हमने कई के सियानों सोचे कौन से बात करवाओ जब लें इस पे। कितने बेच रहा था चोर? 7 में कितने हजार में? 14 नहीं भाई, फिर हमने कई के बुजुर्गों से बात करवाओ इन औरों से जो परिचित हैं। हाँ। तो फिर उन्हें फोन ही नहीं लगाओ। आपने शिकायत करने गए थे आप? आओ इन औरों जो पता चलो इनकी भैंसें चोरी भी गई हैं। हमारी भैंसें चोरी गई थी। आप? हाँ। तो हमको पता चला कि फलानी जगह भैंस बिक रही थी। इसको पदौरी के लड़के ने बताया हमको, उसने बताया कि फलानो व्यक्ति तुम्हारी भैंसें बेच रहा था। दिनेश खमरिया दिनेश भैंस बेच रहा था दादा के लिए मोहली की। तो हम मोहली के दादा के पास गए। दादा ने बोली कि आया था 27 तारीख को हमारे पास फोन।
फोन आओ तो हम दादा के लाने लाए, थाने गए रिपोर्ट करने, थानेदार ने रिपोर्ट नहीं दी। फिर क्या हुआ? फिर दादा के लिए वो 3-4 थापड़ा मार दिए और काला डाला पकड़ के जो बटन टूट गई है और गाड़ी तो इनका क्या कसूर था? इनको क्यों मारा? ये गवाह बन गए कि हमें बेच रहे थे, हमें बेच रहे थे, इसलिए गाय को मार के अभी गए थे, इसलिए मारा आपको? हाँ। तो भैंसे पकड़ी कि नहीं पकड़ी? ऐसे नहीं पकड़ रहे, सब लेना देना हो गया, ऐसे नहीं पकड़ा, रिपोर्ट भी नहीं लिखी, FIR नहीं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पुत्र के द्वारा पिता पर हमला किया गया। घायल पिता को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। डंडे एवं कुल्हाड़ी से यह हमला किया गया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल कुछ बताने के लिए पहले तैयार नहीं था, बाद में उसके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घटना के संबंध में बताया गया। क्या हो गया इनका? ये हो गया है कि लेंटर हो रहा तो लड़ पड़े ये दो बाप बेटा, बाप ने लट छोड़ दे, बाप के ऊपर लड़का ने कैसे मारा है? ये छुनिया लकड़ी गली दे जन बाप पटा। किसने मारा इसको? उनकी लड़के ने? हाँ लड़के। क्या नाम है लड़के का? राजकिशोर। और पिताजी का जिसको मारा है? नरहरी। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? आलापुर। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह नगर के उमावस्ती की तलैया के समीप स्थित श्री गौर राधा रमण मंदिर की वार्षिक वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके चलते यह धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। आज एक महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सद्धर्म संस्थापितो लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो पात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी एवं श्री गौर भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। सिख समाज द्वारा आज गुरु नानक पार्क में शहीदी पर्व पर ठंडे शरबत और लंगर का वितरण किया। इस चिलचिलाती धूप और तेज तपिश से राहगीरों को तब ठंडक का एहसास हुआ जब दमोह के गुरुद्वारा श्री गुरु सिख सभा की समिति के द्वारा यहाँ पर ठंडे शरबत का वितरण किया जा रहा था। जी हाँ, गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर यहाँ पर सिख समुदाय के द्वारा ठंडे शरबत का इंतज़ाम किया गया, साथ ही यहाँ पर लंगर बांटा गया। आने जाने वाले राहगीरों के लिए उनके कंठों की प्यास बुझाने के लिए ठंडे शरबत के गिलास परोसे गए और ये नेक काम किया है गुरुद्वारा श्री गुरु सिख सभा समिति के लोगों ने। यहाँ पर हर आने जाने वालों के लिए इस गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराया। इम्तियाज़ चिश्ती,
लकी DCN न्यूज़ दमोह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सभी 5वें गुरु नानक 5वीं जोत श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के शहीदी गुरुपर्व को मनाना कर रहे हैं। 5वें गुरु नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका शहीदी गुरुपर्व, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते तख्ती तवी के ऊपर बैठकर अपना बलिदान दे दिया। सच के लिए, अन्याय के लिए लड़ते हुए, अन्याय के साथ, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते आप जी ने अपना बलिदान दिया। आज प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु सिंह सभा व समूह साध संगत इस शहीदी गुरुपर्व को मना के ठंडे छबील की सेवा और प्रसाद वितरण कर रही है और आवाम में यह प्यार का संदेशा, गुरु घर का संदेशा फैला रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। बटियागढ़ में बीती रात दारुल उलूम फैज़ान कुतुबुल मदार की संग बुनियादी डाली गई। इस मौके पर बटियागढ़ मस्जिद में एक दीनी जलसे का आयोजन हुआ, जिसमें मेहमान शायरों एवं मौलानाओं ने शिरकत की। और हमें आदत भी है कि हम हंगामे में पढ़ने वाला है, कॉलेजों में अपने बच्चों को अपनी तालीम दिया करता है। पढ़ेंगे, कुरान की तालीम पढ़ेंगे, यकीनन आपका घर बदलता हुआ नजर आएगा और आखिरत में शायर इस्लाम जनाब ताबिश नगर तमोई साहब को दावत सुन्नत देने जा रहा हूँ। उनके आने से पहले जो है जरूर बात को है नारा लगाएं, नारे तकबीर, इसमें उसकी जिंदगी जब भी है जहाँ पर बहुत से मुसलमान लोग रहते हैं। आज इन्होंने यहाँ एक मदरसे की संग बुनियाद की है और मदरसा जब वैसे कायम करने की पहले ही से इनकी बड़ी कोशिशें रही हैं। आज उसका इफ्तिताह हुआ है, जिसका नाम दारुल उलूम फैज़ान कुतुबुल मदार है। और आज उसके इफ्तिताह के वक्त पर तमाम अतराफ़ के तमाम लोगों ने इस जलसे में शिरकत की और लोग अपने ताउन से भी इस मदरसे की इमदाद के लिए बड़े खुश हैं और उस मदरसे के कायम होने से बड़े खुश हैं। और अतराफ़ में इंशाअल्लाह इस मदरसे के ज़रिए हम कुरान और हदीस की तालीम को आम करेंगे और बच्चों को। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष तपन भौमिक अल्प प्रवास पर पहुंचे। उनके द्वारा स्थानीय नागरिकों से चर्चा की, वहीं स्थानीय नागरिकों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। भौमिक ने झाड़ी वाले देव हनुमान मंदिर परिसर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान का भूमि पूजन किया। रहली नगर से निकली सुना नदी के किनारे सुरम्य वादियों में श्री भगवान श्री बालाजी वेंकटेश की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्री अनंत विभूषित महामंडलेश्वर ईश्वरानंद श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का
वाचन होगा। पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष तपन भौमिक ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। ये आज आपका रैली प्रवास हुआ है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? देखिए, रैली के पास झाड़ी गांव में पातालेश्वर हनुमान जी के स्थान पर 28 जून से लेकर 5 अगस्त तक भागवत कथा रखी गई है। ये भागवत परम पूजनीय संत श्री 1008 महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज, जो कि पहले उत्तम स्वामी जी के नाम से संपूर्ण भारत में जाने जाते थे। उत्तम स्वामी जी राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से संपूर्ण मालवा और राजस्थान के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं। उनकी कथा जो है यहाँ पे होने वाली है और हंसदास आश्रम जो है, जो इस मंदिर के अधिष्ठाता हैं, उनके माध्यम से ये कथा होगी। 28 तारीख को प्रातःकाल रैली में कलश यात्रा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा के बाद और फिर कथा, और कथा के बाद फिर रोज नित्य प्रति ये कथा 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का ये आयोजन रहेगा और साथ ही 5 तारीख को इसका समापन और भंडारा के साथ होगा। क्या विनोद? गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 15 दिन की मासूम बेटी को छोड़कर चली गई मां, परिजन परेशान। जबलपुर से लेकर टीकमगढ़ ओरछा तक बनेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी। कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया संभागीय सम्मेलन, जमकर साधा गया बीजेपी पर निशाना। गौर राधा रमण मंदिर की बरसगांठ कार्यक्रम जारी, आज हुई महाआरती। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत।